हेलो नमस्कार। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा गणित 2023-24 कक्षा 8वीं प्रश्न पत्र को देखेंगे। प्रश्न दिया हुआ है पहला, परिमेय संख्या 4/5 का योग तत्समक क्या होगा। तो किसी भी संख्या का योग तत्समक क्या होता है? परिमेय संख्या का योग तत्समक 0 होता है। लिखा है x का 7 गुना 35 है, तो परिमेय समीकरण क्या बनेगा? 7x बराबर 35। क्या बनेगा? 7x बराबर 35। निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ये लिखा है -2/5 और -5/6 का योग क्या होगा? ये भी एक परिमेय संख्या ही होगा। निम्नलिखित में से एक चलिए है x + 5 बराबर 0। और आगे बढ़ते हैं, किसी बहुभुज के सभी बाहु कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। बिल्कुल 360 अंश होता है। वर्ग एक समचतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक पैटर्न जो दिया है, ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग और ये यहाँ 6 का वर्ग आएगा। समीकरण 2x बराबर 10 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 10/2। मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 5। अब इस प्रकार सवालों को अपन हल करेंगे। तो प्रश्न दिया हुआ जैसे दी गई आकृति का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें अपन को वाह कोण सारे दिए गए हैं। तो चतुर्भुज के सभी बाहु कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो सबको जोड़ के लिख देंगे। 50, 90, 110 और x, 90, 50, 110 और x, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 250। जोड़ने में कितना आएगा? 250। तो अब 360 में से 250 घटा देंगे, कितना बचेगा? 110। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 12वां देखेंगे। -2 दिया है, -2 और यहाँ 3 + -4, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, बचेगा -1 और -1 में -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? -3। कितना हो जाएगा? -3। अब अगला प्रश्न करेंगे कि 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। तो एक दर्जन की कितनी मूल्य है? 30। तो 30 दर्जन का कितना होगा? 30 × 30 मतलब 900 रुपये होगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न दिया है कि एक बगीचे में 400 पौधे लगे हैं। बगीचे में 20 क्यारियां हैं, तो प्रत्येक क्यारियों में उतने ही पौधे होंगे जितनी क्यारियों की संख्या है। तो प्रत्येक क्यारी में कितने पौधों की संख्या होगी? तो कुछ नहीं करते हैं, बस 400 में से 20 का भाग दे देंगे। उत्तर कितना आ जाएगा? 20 पेड़। मतलब प्रत्येक क्यारी में कितने पेड़ लगेंगे? 20 पेड़ लगेंगे। ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13वां देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां दिया है 2x - 3 बराबर 7। तो 2x बराबर पक्षांतर कर देंगे 3 का, तो उस साइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10। अब 2x बराबर 10 है, तो x में x बराबर हो जाएगा 10/2। अब 2 का भाग दे देंगे 10 में, तो कितना आ जाएगा? x बराबर 5। इसी प्रकार 16वां प्रश्न दिया है कि मान ज्ञात कीजिए 2/5 गुणित -3/7 -1/14। तो अपन इसको जब हल करेंगे तो ये लिखा है -6/35 गुणा कर दिया है, -6/35 हो गया, -1/14 बराबर। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 70 आएगा। यहाँ 2 बार जाएगा तो -2 का गुणा होगा, -6 में तो 6 दूनी 12 और यहाँ 14 × 5 = 70, 5 तो 5 का गुणा यहाँ होगा 1 में, तो हो जाएगा 12 × 5 = 17, मतलब 17/70 हो जाएगा ये। अगला सवाल दिया है, ज्ञात कीजिए कि 1/2 भागित -1/3 भागित 2/5। तो फिर जब इसको हल करेंगे तो ये गुणा का है, यहाँ भाग में है, यदि गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा बस। तो -1/3 और 5/2। तो अब इनका गुणा करेंगे तो -5 हो गया, -5,
और यहाँ 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया। अब इसको भी पक्षांतर कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, माइनस सबसे आगे ले गए, ठीक है। अब 1/2 है, यहाँ गुणित, यहाँ भाग था, यहाँ गुणित कर दिए, लेकिन यहाँ 6/5 कर दिए, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 3 माइनस 3/5 बचेगा। अगला देखते हैं सवाल। अगला दिया है 18वां कुछ इस प्रकार है कि 4x + 3 = 6 + 2x, ठीक है, दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो 4x इस साइड से 2x आएगा, माइनस में हो जाएगा, 2x बचेगा, यहाँ 6 था, इस साइड जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6 - 3, तो बचेगा 3। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2। अब अगला सवाल करेंगे। प्रश्न दिया है 5y + 7/2 = 3/2y - 14। अब चर को एक साइड और अचर को एक साइड ले जाएंगे, ले आए इस साइड। अब ये एलसीएम लेंगे तो 2 × 5 = 10 हो गया, 10y - 3y/2 बराबर, यहाँ 2 14 दूनी 28 - 7 -28 - 7, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 35, और ये घट जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7y/2। 2 से दोनों के बट्टे में 2 2 है, बराबर में है भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 7 × 7 7 × 35, मतलब y बराबर आ जाएगा -5, y बराबर में आ जाएगा -5। अगला प्रश्न है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 सम्मुख कोणों का अनुपात 3:2 है। कितना है, 3:2 है। तो इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, अपन ने पढ़ा था। तो 3x - 2x = 180 अंश। तो 5x हो गया, 5 का भाग देंगे 180 में, 36 आएगा, 36 का गुणा 3 में करेंगे तो 108 और 72, मतलब 2 कोणों का मान कितना हो जाएगा, 108 और 72। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया था कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है यदि प्रत्येक कोण 72 अंश का हो तो सबको पता है कि सभी बाहु कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो अपन 72 का भाग दे देंगे। जब 72 का भाग 360 में देंगे, 72 का भाग 360 में देंगे तो ये जैसे ये लिखा है, समांतर चतुर्भुज के सभी बाहु कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये बाहु कोण दिया है 72 का भाग देंगे, कितनी भुजा आ गई, 5 भुजा। अगला प्रश्न दिया था कि 22वां प्रश्न था कि एक सारणी दी गई है, ठीक है, जिसमें महीनेवार बल्बों की संख्या बताई गई है कि कितने बल्ब बने थे। तो प्रश्न नंबर पहला था कि किस माह में सबसे अधिक बल्ब बने। तो किस में बने थे, नवंबर में। कितने बने, 1250। तो 1250 उत्तर लिख दिया। दूसरा देखो, दूसरा दिया है कि किस माह में संख्या बल्बों की बराबर थी। तो 750 अगस्त में बनी, 750 सितंबर में बनी, 750 दिसंबर में बनी, मतलब ये तीनों बराबर थे, तो इसलिए तीनों का मान लिख दिया। अगला था किस माह में बनने वाले बल्ब दिसंबर माह में बनने वाले बल्ब से 250 ज़्यादा थे। तो मतलब इसमें कितने बने थे, 750, तो इसमें 250 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, मतलब 1000 कब बने थे, अक्टूबर में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अक्टूबर। प्रश्न नंबर 23वां देखते हैं अपन। यदि यह x + 4 कोष्टक x - 2 = 3 कोष्टक x - 9, तो अपन इसको हल करेंगे जब, तो 4 का अंदर गुणा कर दिए, x + 4x - 8 = 3x - 27। तो अब पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 और 1 5, 3 इस साइड आएगा तो बचेगा 2x, और 27 माइनस का है, 8 माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा 19, मतलब 19/2 इसका उत्तर आ जाएगा। अब अगला सवाल 24वां देखेंगे जब अपन, तो 24 में दिया है -4/5 × 3/7 × 15/16 × 14/9। अब देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ देख लेते हैं अपन क्या क्या काट रहे हैं। देखो यहाँ 5 से काटे तो 5 दिया 15, यहाँ देख लो 5 से काटे 5 दिया 15, ये 3 आ गया, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब इसको और गुणा करके लिखें तो 3/7 आ गया, ये यहाँ का 3/4 आ गया, ये वाला 3/4 आ गया। अब -14/9, तो 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी, अब ये बचा 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो और ये माइनस माइनस का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, इसलिए प्लस आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1/2। अगला प्रश्न था
कि दी गई आकृति RENT एक आयत है। ये क्या है? एक आयत है। और सबको पता है आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये और ये मतलब OR मतलब क्या हो जाएगा? ये OR बराबर हो जाएगा OT के। क्या हो जाएगा? OR बराबर हो जाएगा OT के। तो 2x धन 5, 2x धन 4 और 3x धन 1 ये दोनों बराबर हो गए। 2x को पक्षांतर कर दिए 3x की साइड, तो ये बचेगा x बस। और 4 को एक को 4 की तरफ पक्षांतर कर दीजिए, बचेगा 3। मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि पहला है कि एक अपन को मतलब रुचि दी गई है, बच्चे किस में कितना पसंद करते हैं, अपन को आंकड़े दिए गए हैं, अपन को प्रश्न उसके अनुसार करना है। सबसे अधिक रुचि में पढ़ने वाले तो सबसे अधिक क्या पढ़ते हैं? सबसे अधिक क्या पढ़ते हैं? तो सबसे अधिक पढ़ते हैं गणित। क्या पढ़ते हैं? गणित कितने पढ़ते हैं? 300। यहाँ क्या पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा? गणित पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद सबसे कम रुचि वाला विषय तो क्या है? अंग्रेजी। सबसे कम रुचि वाला विषय अंग्रेजी, क्योंकि 50 बस पढ़ रहे हैं इससे। अब अगला है, गणित में रुचि लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना भाग है? कुल संख्या का कितना भाग है? तो अपन 300 थे टोटल, और टोटल इन सब को जोड़ेंगे तो काउंट करेंगे तो 1000 आएगा। तो कितना भाग हो जाएगा? 3/10 भाग है। ठीक है। अगला है समान रुचि वाले विषय, तो एक समाज विज्ञान और विज्ञान है। मतलब समाज विज्ञान और विज्ञान है, क्योंकि दोनों 100 पढ़ रहे हैं। अगला है हिंदी विषय में रुचि रखने वाले बालों की संख्या और अंग्रेजी में रुचि रखने वालों की संख्या से कितनी अधिक है? तो हिंदी में कितनी है? 250 और अंग्रेजी में 50। तो 250 में से अपन क्या करेंगे? 50 को घटा देंगे, तो इसका उत्तर कितना जाएगा? 200। इस प्रकार अपन सारे सवालों को हल कर सकते हैं। थैंक यू।